नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो बनाते हुए सही बात है कि ना एक दफ़ा तो रूह कांप रही है कि इतना ख़तरनाक वाक़या, इतना भयानक वाक़या जो कि रात को सुनने को मिला। हमारी जमात के मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी गाड़ी पर कातलाना हमला किया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है एक ऐसे शख्स पर कि जो मोहब्बतें बांटता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेशुमार दफ़ा कारी खालिद मुजाहिद साहब से मिल चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर उनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। और उसके अलावा वो माशाल्लाह दिन रात जो है ना दीन की तबलीग के लिए और कुरान और सुन्नत की इशाअत के लिए माशाल्लाह हर जगह सफ़र करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा यार कि फ़लाँ इलाके में धुंध होती है तो मैंने वहाँ पे नहीं आना, फ़लाँ जगह पे मैंने जो है ना फ़लाँ जगह पे बारिशें हो रही है तो मैंने नहीं आना। वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर पहुँचते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। पहले आप ये कारी साहब की ज़ुबानी ये सुने कि वाक़या हुआ कैसे है, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान हम जो है ना आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाचीज़ कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं जा रहा सा खुरने वाले इलाके रस्ते फैरम होगी बरस वजह अलीपुर बंगला के करीब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैंने बाल बाल बचा लिया है। अखा तो मेरे कुछ थोड़े जख्म आए ने, बाजू से है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैंने बचा लिया है। अल्लाह का शुक्र है। मेरा साथी सी अकील उन्होंने निर्भर के लिए उन्होंने थोड़ा सा जख्म आया बाजू थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह असी महफूज है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। साथी दुआ कर बस अल्लाह ताला खैर फरमाए। जी तो नाज़रीन आपने वीडियो को देख लिया। कारी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला बता रहे हैं सारे वाक़े को। तो हमारा ये सवाल है कि सिर्फ़ अहले हदीस उलमा पर ही क्यों ये कातलाना हमले और उनको दुख और तकलीफ़ें। ये देखें आज से नहीं ये काम चल रहा, ये सदियों से काम चल रहा है। मेरे और आपके मुर्शद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन काफ़रों ने कातलाना हमले किए। उनके बाद सहाबा इकराम को तंग किया गया, ताबईन को तंग किया गया, तबा ताबईन को तंग किया गया। उसके बाद तमाम आइमा इकराम को और जितने भी मतलब कि अहले तौहीद आज तक गुज़रे हैं सब को तंग किया गया। उसके बाद हम पिछली सदी के अंदर चले जाएं, जो हमारे असलाफ थे सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको तंग किया गया। उनके बाद यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तंग किया गया, उन पर कातलाना हमले किए गए। अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तंग किया गया। उसके बाद मौला मंजूर साहब और बेशुमार मिसालें ऐसी कि जो उलमाए हक़ को तंग किया गया। अभी पिछले ही दिनों जो है ना कराची के अंदर अहले हदीस उलमा को शहीद किया गया। मौलाना ज़ियाउर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया। तो ये सिर्फ अहले हदीस उलमा पर ही कातलाना हमले क्यों हैं और ये कौन लोग हैं, इनके क्या मकासद हैं। मेरा तमाम अदारों से, तमाम अपने मुल्क के मुअज़्ज़ज़ अदारों से ये अपील है कि इनका सुराग लगाया जाए कि कौन लोग हैं जो मुल्क के अंदर इंतशार और तशद्दुद को जो है ना हवा दे रहे हैं। और जो शरीफ उलमाए इकराम हैं और जो अहले तौहीद हैं उन पर कातलाना हमले बंद किए जाएं ताकि मुल्क के अंदर अमन की फ़िज़ा कायम हो और ये मुल्क इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक कायम रहेगा। इसको मिटाने वाले, इसके अंदर इंतशार फैलाने वाले इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह पाक कारी साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक कारी साहब से मज़ीद दीन का काम ले। अल्लाह पाक जो लोग कातलाना हमले कर रहे हैं उलमाए किराम पर, उनको नेस्तो नाबूद फरमाए और उनको जल्द अज जल्द
ان کے منطقی انجام تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔